गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम यूनिट 7 की वर्कशीट 2 को करेंगे बेटा। अब देख बेटा, इसके अंदर वर्कशीट 1 के अंदर जो हमने की थी, इसके अंदर हमारे पास जो सम था 1 डिजिट तो विदाउट डेसिमल थी और 1 डिजिट हमारी डेसिमल के साथ थी। तो हम क्या करते थे कि हम डेसिमल यूनिट में देखते थे कि राइट साइड कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो आंसर में भी हम उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगाते थे। लेकिन वर्कशीट 2 के अंदर हमारे पास दोनों डिजिट के अंदर डेसिमल है, तो फिर क्या करना है प्यारे बच्चों आपने। अब जैसे हमारे पास फर्स्ट डिजिट के भी डेसिमल है, सेकंड डिजिट के डेसिमल है, तो दोनों डिजिट के डेसिमल को हम काउंट कर लेंगे। राइट साइड कितने डिजिट के बाद दोनों में डेसिमल है। 1 डिजिट के बाद तो यहाँ पर डेसिमल है और 1 डिजिट के बाद राइट साइड यहाँ पर डेसिमल है, तो टोटल डेसिमल कितना हो गया, 2 डिजिट के बाद हो गया। अब आंसर जो आएगा हमारा वो 2 डिजिट की डेसिमल के बाद आएगा। तो हम देखते हैं करके बेटा, बस यही चीज ध्यान में रखनी है आपने कि हमारा क्या है, फर्स्ट डिजिट के भी डेसिमल है, सेकंड डिजिट के अंदर भी डेसिमल है, तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा 1 और 2, तो दोनों की टोटल डेसिमल कितने डिजिट कितनी होगी, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होगी, तो आंसर 2 डिजिट के बाद डेसिमल को हम लगाएंगे। तो करते हैं बेटा 0.2 एंड 0.3। अब देखो 3 2 जा क्या होता है बेटा, 3 2 जा होता है 6 और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब और तो मल्टीप्लाई होती नहीं हमारे पास डिजिट, तो अब ये देखो 1 डिजिट राइट साइड डेसिमल ये होगी 1 डिजिट, ये तो टोटल कितनी हुई 2, तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगेगा और राइट साइड से लगेगा 1 2, ये डेसिमल और आगे 0, और यही हमारा आंसर है। आप मल्टीप्लाई करो नॉर्मल जैसे आप करते हो, फिर आंसर के बाद आप डिजिट को काउंट कर लो। राइट साइड की डेसिमल के बाद राइट डेसिमल पार्ट के अंदर कितनी डिजिट हैं, दोनों की टोटल कर लो और आंसर के अंदर उतने डिजिट के बाद आप डेसिमल को काउंट कर दो राइट साइड से। सेकंड क्वेश्चन फिर वही है। अब देखो 5 4 जा क्या होता है 20, मैं सीधा डायरेक्ट करके दिखाता हूं। 5 4 जा 20। अब डेसिमल के राइट साइड 1 और ये सेकंड के अंदर 1, तो दोनों कितनी होगी, टोटल 2 हो गया। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल हम काउंट करेंगे 1 2, ये डेसिमल काउंट किया, ये आ गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। बुक को मैं साइड में रख देता हूँ, बोर्ड है, मैं बोर्ड पे करके दिखाता हूँ आपको। उसके बाद हमारा सी सम है। अब यहाँ पर हमारे पास 3.1 और अगली डिजिट है 0.04। अब यदि यहां पर हमारी कोई डिजिट होती, काउंट होती, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते। तो यहां पर हमारे पास सिर्फ 4 है, आप 4 से सिंगल से मल्टीप्लाई कर लो, नॉर्मल जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और तो डिजिट नहीं है ना कोई काउंट करने के लिए। तो फर्स्ट डिजिट के अंदर डेसिमल कितनी में डिजिट है 1, और सेकंड के बाद 1 और 2, तो टोटल डिजिट कितनी होगी 2, ये होगी 1 होगी 3 होगी। तो हम
आंसर जो आएगा हमारा वो राइट साइड से 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, वो हमारा आंसर काउंट होगा। फिर मैं अगले सम के अंदर चलता हूं। ऐसे ही बेटा धीरे धीरे, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप से हम अब बड़े बड़े क्वेश्चनों के अंदर जाएंगे, तो बोर्ड का थोड़ा सा मैं सीधा कर लेता हूं, तो प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ये हो गया। डी सम है 8.1 एंड 5.3। लिख तो बेटा आप इसको ऐसे ही लो डेसिमल के साथ, जैसे आप नॉर्मल, और नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। अब यहां पर मल्टीप्लाई करते हो, अब डेसिमल को भूल जाओ। 3 1 जा 3। एक पेज ले लेता हूं साथ में मैं, ताकि मुझे प्लस माइनस करना पड़े। 3 1 जा 3, 3 8 जा 3 7 जा 27 एंड 3 8 जा 24। अब डेसिमल को मैं यूज नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। अब आप करो इसको प्लस। 3 5 और 4 9 2 4। अब ये काउंट कर लिया। अब बात आती है डेसिमल पार्ट की। राइट साइड से काउंट करो। 1 डिजिट यहां पर है डेसिमल में और 1 यहां पर है, तो टोटल डिजिट कितनी होगी बेटा 2। तो हम आंसर के अंदर डेसिमल 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल इजी मेथड से बेटा, बिल्कुल एक जैसे छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे को करवाते हैं वैसे सिंपल तरीके से करा रहा हूं मैं। और ये भी नहीं है कि मैं आपको 2 सम करा के आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूं, मैं सभी सम करा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए आगे। फिर मैं नेक्स्ट सम को लेता हूं 3.4 एंड 3.6। वो आपकी इच्छा है, आप इस नंबर को ऊपर रख लो या इस नंबर को नीचे कर लो, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो सबसे पहले 6 की टेबल 4 तक काउंट करो। 6 की टेबल 4 तक काउंट करने पर 6 4 जा होता है 24। ठीक है ना बेटा, 4 हम यहां पर काउंट कर लेंगे, 2 आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, 6 3 जा 18। अब ये 2 इसके अंदर प्लस हो जाएगा, 18 और 2 कितना हो गया 20 हो गया। तो 6 3 जा 18 और 2 20। अब देखो मैं डेसिमल को मैं बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूं, सिर्फ आंसर के अंदर डेसिमल को लगाऊंगा और वो भी कितने डिजिट के बाद 1 और ये 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल में आंसर में डेसिमल लगाऊंगा। मल्टीप्लाई आप ऐसे ही करो जैसे आपने फर्स्ट में की, जैसे आपने सेकंड में की, जैसे आपने थर्ड में की, जैसे आपने फोर्थ में की और जैसे अब आप कर रहे हो फिफ्थ में कर रहे हो। सिर्फ डेसिमल क्या है, राइट साइड डेसिमल पार्ट में डिजिट को काउंट करो और जितनी टोटल डिजिट हो जाएं उतनी राइट साइड से काउंट करके डेसिमल लगा दो, वो आपका ओके आंसर आ जाएगा। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 4 जा 12, 2 यहां पर काउंट करेंगे, 1 आगे फॉरवर्ड कर देंगे, 3 3 जा 9 और 1 10। फिर हमारी 2 डिजिट फिनिश होगी, फिर 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। अब टोटल करते हैं 4 2 8 और 2 10, 1 आगे कैरी हो गया, तो क्या हो गया 6 और 1 7 और 1 8, ये हो गया ना। अब डेसिमल लगाएंगे, 1 डिजिट में राइट साइड 1 और 1 ये 2, तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद काउंट ये डेसिमल लगा दिया, तो यही हमारा आंसर बन गया। बड़ा
इजी है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 10 0.15 फिर 10004, तो मल्टीप्लाई करें, 4 5 जा 20, 20 का 0, 2 आगे 1 पे फॉरवर्ड हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 2 6, डेसिमल का मल्टीप्लाई करते हैं, इग्नोर कर दो, 4 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 1 जा 4, फिर क्रॉस। अब 0 को सभी डिजिट से काउंट करें तो क्या आ जाएगा, 0 0 0 0। क्यों लगाया, 0 को 5 से किया 0, 0 को 1 से किया 0, 0 को 0 से किया 0, 0 को 1 से किया 0, 2 डिजिट हो गई। अब फिर 0 से ऐसे ही, 0 को 5 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0, फिर 0 को 0 से करेंगे 0, फिर 0 को 1 से करेंगे 0, हमारी 3 डिजिट फिनिश हो गई। फिर 1 को 5 से किया 5, 1 को 1 से किया 1, 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 0। अब इनको प्लस करेंगे, 0 6 0 4 और 5 9 1 0 1। अब डेसिमल के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने, राइट साइड कितनी लीजिए 2, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी लीजिए 2, दोनों को जोड़ दो, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो आंसर में डेसिमल 4 डिजिट के बाद लगेगा, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। ये डेसिमल लगा दिया और यही हमारा आंसर बन गया। ठीक है बेटा। अब कई बार जो लास्ट की 0 होती है डेसिमल पार्ट में, आपको शायद वो बुक में आंसर में ना मिले, ठीक है ना। अब इसको यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, आप यूज कर लो तो ज्यादा अच्छा है। अगले सम में चलें। आप देखो 8.24 19.7, पहले 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 28 हमारे पास डिजिट हुई, 28 तो 8 यहाँ पर हो जाएगा, 2 आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, 7 2 जा 14 के अंदर 2 ये प्लस कर देंगे, 14 15 और 16, तो अब 16 डिजिट 6 हमारी यहाँ पर काउंट हो जाएगी, 1 आगे 8 पर कैरी हो जाए, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे हम उसको, 7 8 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 एंड 7 8 जा 56, और ये 1 उसके अंदर प्लस कर देंगे, 56 और 1 57। अब फिर क्रॉस फर्स्ट डिजिट के लिए, फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 4 से, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36, 36 6 हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, 3 हम 2 पे फॉरवर्ड कर देंगे, 9 2 जा 18 और प्लस 3 19 20 21, 21 आ गया, 21 का 1 यहाँ पर मेंशन कर देंगे, 2 आगे फॉरवर्ड कर देंगे, 9 8 जा
9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 73। 73 के अंदर इस 2 को प्लस कर देंगे, 74 और 75, ये 75 हो गया। अब 2 डिजिट हमारी फिनिश होगी। अब 1 से मल्टीप्लाई, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8। अब सभी को प्लस करो, 8 6 और 6 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 और 8, 7 और 1 8 और 1 9 और 4 13, 1 फिर फॉरवर्ड, 5 और 1 6 और 5 11, 6 और 5 7 8 9 10 11 और 2 13। वन कैरी करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, 7 और 1 8 और 8 16। एक बार दोबारा प्लस करके देखते हैं, मुझे डाउट है कि कहीं गलती है इस सम के अंदर। 8 6 और 6 12, 1 फॉरवर्ड, 7 और 1 8 और 1 9 और 4 13 और 1 हमारे पास यहाँ आ गया 5 और 1 6 और 5 11 और 2 12 13 और 1 7 और 1 8 और 8 16। तो डेसिमल हमारा 2 डिजिट यहाँ होगी और हमारी 2 डिजिट यहाँ हो जाती हैं। तो डेसिमल हमारा 2 और 1 3 डिजिट के बाद लगेगा। एक बार इसको दोबारा सम को रिपीट करते हैं बेटा। कट करके दोबारा देखते हैं इस सम को। यहाँ कर देता हूँ। $18.24 मल्टीप्लाई बाय 19.7, 8.24 19.7, मल्टीप्लाई करें, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 15 16, 7 8 जा 56 और 1 57, 9 4 जा 36, 3 फॉरवर्ड, 9 2 जा 18 और 3 21, 2 फॉरवर्ड, 9 8 जा 72 और 72 73 74। हाँ, यहाँ गलती है, 74। फिर 1 को मल्टीप्लाई किया, 4 1 2 जा 2, 1 8 जा 8। आप प्लस करो इनको, 8 6 और 6 12, 7 और 1 कैरी, 7 8 और 1 9 और 4 13, 1 5 और 1 6 और 4 10 और 2 और 1 8 और 8 16। तो डेसिमल हमारा 2 और 1 3 डिजिट के बाद, 1 2 3, डेसिमल 3 डिजिट के बाद लगेगा। आगे फिर हम आई सम में चलें बेटा।
आई सम एच, पहले एच कर लेते हैं। (13.62 मल्टीप्लाई बाय 35.1। एक बार मैथ में चेक कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई 35.1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, क्रॉस 5 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 1 फॉरवर्ड, 5 6 जा 30 और 1 31, 3 फॉरवर्ड, 5 3 जा 15 और 3 16 17 18, 1 आगे फिर फॉरवर्ड, 5 1 जा 5 और 1 6, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 1 फॉरवर्ड, 3 3 जा 9 और 1 10, 10 की 0, 1 फिर फॉरवर्ड, 3 1 जा 3 और 1 4, 2 6, 3 और 1 4 और 6 10, 1 फॉरवर्ड, 1 और 1 2 और 8 10 और 8 18, 1 6 और 1 7, 4 का 4। ठीक है, अब डेसिमल देखो बेटा, डेसिमल कितनी डिजिट के बाद लगेगा? 2 डिजिट यहाँ होगी, 1 यहाँ होगी, डेसिमल 3 डिजिट के बाद 1 2 3 ये डेसिमल लगा दिया और यही हमारा आंसर बन गया। अब आई सम करेंगे। आई सम 1 0.05 0.6। अब सिर्फ 6 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, आगे तो 6 5 जा 30, क्योंकि आगे 0 है, 3 काउंट हो जाए, 6 0 0 3 बन जाएगा, 6 5 जा 30, 6 0 0, 6 1 जा 6। अब डेसिमल 2 ये हो गया, 1 हो गया, 3 डिजिट का 1 2 3 डेसिमल ये लगा दिया। ठीक है ना। तो बुक के अंदर कई बार ना बेटा आंसर के अंदर ये 0 काउंट नहीं करते, तो आप इसको ऐसे रहने दो। ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और यदि पीछे वाली 0 हो तो उसको छोड़ भी देते हैं, ऐसे भी कर देते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे ही रहने दो मल्टीप्लाई करके, आपका यहीं पर आंसर ओके है। फिर नेक्स्ट समय बेटा, कल जैसे हमने वर्कशीट 1 के अंदर किया था, हमारे पास मैथ सम दिखा देता हूं एक बार मैं आपको। 1135 मल्टीप्लाई बाय 72 होता है बेटा 817320। अब हमारे पास यहां पर है, यहां पर यही 1135 1135 1135 सिर्फ डेसिमल लगा हुआ है, तो हम मल्टीप्लाई करते डेसिमल को तो काउंट नहीं करते, जब आंसर लगते आंसर में तो ये आएगा, फिर डेसिमल लगाएंगे कैसे आएगा, अब वो मैं आपको बताता हूं। देखो 1135 मल्टीप्लाई बाय 72, थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे। 18172। अब ए पार्ट के अंदर क्या है, ए पार्ट देखो बेटा, आंसर तो यही रहेगा, सिर्फ हमें डेसिमल को लगाना है। डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 डिजिट और 1 डिजिट 2 डिजिट, तो डेसिमल हमारा राइट साइड से 2 डिजिट के बाद लगेगा। थोड़ा सा आगे फिर देखो रहेगा हमारे पास यही 720, सिर्फ डेसिमल को काउंट करना है। 2 डिजिट ये होगी, 1 ये होगी, यहां पर भी हमारा 3 डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। फिर देखो 817320
720, यहाँ पर डेसिमल 2 ये होगी, 2 होगी 4 डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। आगे फिर 1 2 3 और 4, यहाँ पर भी 4 डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पर 3 और 2 5, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। आगे कुछ नहीं है तो उसके लिए 0 लगा देते हैं बेटा, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 की बात, 1 2 3 4 5 6 डिजिट बनाने के लिए 0 लगाएंगे, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 लगा देंगे। ये आपका हो गया वर्कशीट 2। एक बार मैं सम सभी दिखा देता हूं आपको। ये हमारा ए पार्ट है, ये हमारा बी पार्ट है, ये हमारा सी पार्ट है, ये हमारा डी है, ये हमारा ई पार्ट, ये हमारा है एफ पार्ट बेटा, एफ। उसके बाद ये हमारा एफ, ये जी हमने थोड़ा सा गलती हो गई थी मल्टीप्लाई करने में, इसलिए मैंने इसको दोबारा किया था। फिर एच है हमारा बेटा ये सम, ठीक है ना, आप इसको आसानी से ये है आई, ठीक है। और फिर ये एक बुक प्रैक्टिस थी 2 की, 172 की, हमने डेसिमल लगाया था। सिर्फ डेसिमल के राइट साइड के पार्ट को काउंट करना है और आंसर में उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम, देखो 1 2 3 4 डिजिट तो ये होगी, 2 6 डिजिट के बाद आंसर के अंदर डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4 5 6 के बाद डेसिमल लगाएंगे। अभी आप 6 डिजिट नहीं है, 6 डिजिट बनाने के लिए हमने 0 लगा दिया। डेसिमल लगाने के बाद यदि कोई हमारे पास डिजिट नहीं है ना, तो उसके लिए 0 लगा दो। तो ये आपकी बेटा वर्कशीट 2 हो जाती है बेटे। नेक्स्ट डे हम मिलेंगे वर्कशीट 3 के अंदर। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।